आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, पीजी कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। उल्लासनगर की सड़कों का हाल अब ऐसा हो चला है कि चलने से पहले लोग भगवान का नाम और बीमा कंपनी का नंबर याद कर लेते हैं। रिक्शा और वाहन चालकों की हड्डियों के जोड़ जिस तरह रोज सड़क पर हिल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं मनपा प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग की सुस्त नींद पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे ही सवालों को लेकर उल्लासनगर के जागरूक नागरिक बाबू मंगतानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे वे मनपा आयुक्त से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि एक बार कार्यालय से निकलकर बाहर आइए, देखिए सड़कों का हाल और फिर ईमानदारी से बताइए, क्या आप जनता के साथ न्याय कर रही हैं? बाबू मंगतानी का कहना है कि पहले भी सड़कों पर गड्ढे होते थे, लेकिन इस बार गड्ढे ही सड़क बन गए हैं। ठेकेदार सिर्फ मिट्टी डालकर खाना पूर्ति कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। घायल हो रहे हैं, नागरिकों के हाथ पैर टूट रहे हैं, लेकिन मनपा की संवेदना अब बजट मीटिंग में ही नजर आती है। बाबू मंगतानी ने उन सहनशील नागरिकों का भी आभार जताया जो रोज इन गड्ढों से गुजरते हैं और उफ भी नहीं करते। दरअसल ये वही टैक्स पेयर्स हैं जिनसे हर साल बदले में ये बदहाल सड़कें मिल रही हैं। उल्लासनगर में अगर हीरो कोई है तो वह प्रशासन नहीं, बल्कि वे नागरिक हैं जो अब भी उम्मीद पाले बैठे हैं। मैं सुंदर बाबू मंगतानी पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत से प्रेजेंट बोल रहा हूँ। कमिश्नर मैडम, बारिश से 2 महीने पहले मैंने आपको वार्निंग किया था कि शहर की हालत बहुत ख़राब है, रास्ते बहुत ही बेकार है, हर जगह खड्डे हो रहे हैं, आप ध्यान दें। आपने ध्यान न दे के कॉन्ट्रैक्टर को कुछ न कहा, इसलिए आज वो हालत है कि लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं। खास करके बुजुर्ग और लेडीज़ जब अपने बच्चों को स्कूल लेके जाती है तो उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहुत से लोगों के पास पैसे ही नहीं है हॉस्पिटल जाने के लिए। आज शहर की हालत ऐसी है कि मैं नहीं समझता इससे पहले कभी होगी। मैं तो बोलता हूँ भगवान को छोड़ के लोगों को, इन लोगों की पूजा करनी चाहिए जिनको सहन शक्ति है, चुप करके बैठे हैं। वरना एक आदमी चप्पल लेके निकले तो पूरा शहर सुधर जाएगा। आज गंद हो गया, गंद। लोग कल्याण भाग रहे हैं, अमरनाथ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, लेकिन ये शहर एक गटर बन चुका है। ऐसी हालत पहले भी थी लेकिन इतनी बुरी नहीं थी। मैडम, आप ऑफिस में बैठ के जो काम कर रही है बहुत गलत है। आप निकलो बाहर और देखो कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने क्या कर डाला है। जहाँ रास्ते खोदे हैं वहाँ आजू बाजू में खड्डे हैं। आज ब्रिज, उल्लासनगर की ब्रिज देखो क्या हालत है, क्या खड्डे हो गए हैं, लोग गिर रहे हैं और पूरे उल्लासनगर में खड्डे देखिए। तो मैं तो बोलता हूँ ये लोगों की सहन शक्ति है। मैं इन लोगों को ही भगवान मानता हूँ और इनकी शहर को धन्यवाद देता हूँ कि ये चुप करके बैठे हैं और सहते हैं, गिरते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। क्या होगा शहर का? और मेरी शहर के लोगों से विनती है कि ऐसे ही सहो, क्योंकि कलयुग आ चुका है। आपको कलयुग में जीना है
और इतना आप भुगतना है, ऐसा समझो नर्क आपके सामने है और आपको भुगतना है। यही आज हालत है। लोग, मैं क्या बोलूं कमिश्नर मैडम को, क्योंकि कमिश्नर मैडम का ध्यान ही नहीं है। आपको निकल के देखना चाहिए। मट्टी से आप खड्डे भर रहे हो, वही मट्टी निकल रही है, लोग गिर रहे हैं। क्या होगा? एक्टिवा और बाइक स्लिप हो रही है। कुछ नहीं होने वाला है इस शहर का। मैं तो बोलता हूं शाबाश है इन लोगों को, एक बार फिर बोलता हूं, और शहर के लीडरों को भी शाबाश है कि आपको भी धन्यवाद है। आप बड़े शांत से बैठे हुए हैं। मैं आपको स्वागत करता हूं कि आज आप लोगों ने शहर को नर्क बनाने में बहुत सहयोग किया है। साथ में कमिश्नर मैडम को भी चुप बैठी है, न लोगों को जवाब दे रही है, न लोगों का सुन रही है। जो लोग लेटर लिख रहे हैं उनको भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मैडम सुनिए, अपनी आत्मा को जगाइए और इस शहर को सवेरे से लेकर शाम तक घूमे तो पता पड़े कैसे लोग नर्क में रह पड़े हैं, नर्क में। मैं फिर बोलता हूं और आप सभी पब्लिक का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल।